नमस्ते दोस्तों। एक सवाल आपसे, आपके घर में सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का नाम लिया जाता है या ये पूछा जाता है आज नाश्ते में क्या बनाऊं? क्योंकि मेरे हिसाब से हर घर की सुबह की शुरुआत अलार्म से तो नहीं होती। कुछ घरों में सुबह की शुरुआत ही इस सवाल से होती है, आज ब्रेकफास्ट में क्या है? और अगर इसका जवाब अभी तक आपको नहीं मिला हो तो समझ लीजिए घर की सबसे बड़ी मीटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह का समय भी कितनी अजीब होती है ना दोस्तों। आंख खुलते ही लगता है आज जल्दी उठूंगी, आज आराम से चाय पीऊंगी और नाश्ता भी टाइम पर बनाऊंगी। फिर 5 मिनट बाद घड़ी देखो और अचानक लगता है अरे इतनी देर कैसे हो गई। फिर शुरू होती है किचन की सबसे बड़ी खोज, घर में क्या है। फ्रिज खोला, एक बार देखा, समझ में नहीं आया। फिर दूसरी बार खोला, जैसे दूसरी बार खोलने पर अंदर कोई नई सब्जी पैदा हो जाएगी। सब्जियों को देखा, कुछ पसंद नहीं आया, फिर वापस बंद किया। फिर 2 मिनट बाद फिर से फ्रिज खोल लिया। क्यों? पता नहीं, शायद इस उम्मीद में कि इस बार फ्रिज में कोई सॉल्यूशन देगा। और यही तो हमारे घरों की सुबह होती है ना। कोई ऑफिस के लिए जल्दी में है, कोई स्कूल के लिए तैयार हो रहा है, किसी को अपनी पानी का बोतल नहीं मिल रही तो किसी को अपना सॉक्स नहीं मिल रहा। और किचन में इन सब के बीच में एक इंसान खड़ा सोच रहा है सबको जल्दी है लेकिन नाश्ता कौन बनाएगा। और तभी पोहा याद आता है। पोहा उन चीजों में से है ना दोस्तों जिसे देखकर लगता है हाँ इसे तो कुछ अच्छा बना सकते हैं। बहुत ज्यादा तैयारी नहीं, बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट नहीं, और सबसे अच्छी बात ऐसा खाना जिसे देखकर घर वाले ये नहीं पूछते आज फिर वही। क्योंकि पोहा बेचारा इतना सिंपल है, उसे देखकर कोई शिकायत करे तो भी कैसे करे। लेकिन मुझे लगता है पोहा सिर्फ नाश्ता नहीं है, पोहा एक फीलिंग है। क्योंकि हर घर में सुबह का खाना सिर्फ खाना नहीं होता, वो सुबह का भागदौड़ का एक हिस्सा होता है। कभी माँ जल्दी जल्दी बनाती है, कभी पत्नी सोचती है कि आज कुछ आसान बना लेते हैं, कभी कोई अकेला रहता है और अपने लिए थोड़ा सा बनाता है, और कभी कोई सिर्फ इसलिए बनाता है क्योंकि घर में सबको पसंद है। और मजेदार बात पता है दोस्तों क्या है? सुबह के समय हमें बहुत कुछ चाहिए होता है। चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, शांति चाहिए, थोड़ा अपना टाइम चाहिए। लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले दूसरों का नाश्ता करना पड़ता है। और नाश्ता बनाते बनाते पता ही नहीं चलता सुबह कब निकल गई। चाय ठंडी हो गई, फोन में 5 मैसेज आ गए, किसी ने 3 बार पूछ लिया मेरा नाश्ता रेडी है क्या। और आप सोच रहे हो भाई मैं भी यही हूँ, थोड़ा पेशेंस रखो। वैसे आपने नोटिस किया है दोस्तों, घर में खाने को लेकर सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को पोहा सॉफ्ट चाहिए, किसी को थोड़ा ड्राई, किसी को मूंगफली चाहिए तो किसी को आलू, किसी को प्याज पसंद है तो किसी को बिल्कुल नहीं पसंद। और जो खाना बना रहा है उसकी पसंद, उसे कोई पूछता ही नहीं, उसका काम बस इतना है सबकी पसंद याद रखना और फिर अंत में खुद जो बच जाए वही खा लेना। अगर आप भी ऐसे करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। लेकिन शायद यही घर है। हर दिन कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं होती, कोई बड़ी सेलिब्रेशन नहीं होती, कोई बड़ी खुशी नहीं, बस सुबह उठना, घर वालों के लिए कुछ बनाना, सबको समय पर भेजना और फिर एक पल के लिए बैठ के सोचना चलो एक और सुबह निकल गई। कभी कभी हमारी जिंदगी की सबसे अच्छी मेमोरीज भी ऐसी छोटी छोटी सुबह से बनती है। वो ही किचन, वो चाय की खुशबू, वो जल्दी जल्दी तैयार होना, वो किसी का कहना मेरा नाश्ता कहाँ है और किसी का जवाब बस हो गया। शायद कुछ साल बाद हमें ये छोटी छोटी बातें ही सबसे ज्यादा याद आएंगी।
और एक बात, हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छा खाना बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे बहुत इंग्रेडिएंट्स, बहुत समय, बहुत मेहनत। लेकिन कभी-कभी घर में जो साधारण चीजें होती है, उन्हीं से सबसे सेटिस्फाइंग खाना बन जाता है। शायद जिंदगी भी ऐसी ही है। एक दिन परफेक्ट नहीं होती, हर दिन कुछ स्पेशल नहीं होता, लेकिन जो चीजें हमारे पास है, अगर उन्हें प्यार से इस्तेमाल करें तो हर साधारण दिन भी अच्छा बन सकता है। और अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके घर की सुबह कैसी होती है? शांत और आराम वाली, या जल्दी करो देर हो रही है वाली, या फिर आज नाश्ते में क्या है? अगर तीसरा वाला है तो वेलकम टू द क्लब। तो बस ऐसी ही होती है एक आराम हर घर की सुबह। थोड़ा भागदौड़, थोड़ा हंसी और एक प्लेट गर्मा गर्म नाश्ता। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताना। हो सकेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और आम जिंदगी की कहानी को लेके। मेरा नाश्ता तो रेडी है।